नमस्कार साथियों। मैं योगेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका आज की इस एक और नई वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं आपसे बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लगे रहिए इसी तरह से और अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ। इसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं आज हम। ठीक है, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। ठीक है, आज हम 10वीं कक्षा का दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं बहुपद। तो उसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है उस चैप्टर के बारे में, उसे पढ़ेंगे। और उसकी पहली एक्सरसाइज को भी आज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए करते हैं शुरुआत इसकी। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम है बहुपद। तो बहुपद से ही समझ लेते हैं कुछ पहले बहुपद होता क्या है। बहुपद इसके बारे में बताएंगे। जब एक से अधिक बीजीय व्यंजक जब आपस में मिल जाते हैं तो उनसे जो हमारा कुछ भी रिजल्ट जो बनता है उसे क्या कहते हैं, हम बहुपद कहते हैं। जो देखो मतलब एक, दो या फिर दो से अधिक, दो या दो से अधिक बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक व्यंजकों से मिलकर, दो या दो से अधिक बीजीय व्यंजकों से मिलकर बना परिणाम, बना परिणाम बहुपद कहलाता है। ठीक है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, कोई वो मतलब ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, बहुपद कहलाता है। मतलब आपको एक तरह से पहचान करा रहा हूँ बस सिर्फ, ये इसकी डेफिनेशन नहीं है। ठीक है ना, जैसे बीजीय व्यंजक होता है एक्स वाई जेड, जो एक्स वाई जेड 1 2 3 4 ये सभी गिनती, जो गिनतियां या फिर अचर राशियां सभी इन सभी से मिलकर ये बना होता है। जैसे एग्जाम्पल हम कहें, जैसे 7x+9, 2t+3, 5x+x²+6x, ऐसे ही etc। ये सभी के सभी क्या होते हैं, बहुपद होते हैं। इनमें एक से ज्यादा पद होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। देखो इसमें कितने पद हैं, एक और एक, दो पद हो गए। इसमें एक और एक, सभी में दो दो पद है, तो ये सभी दो पद वाले बहुपद हो गए। ठीक है ना, तो ये होते हैं बहुपद। यानी बीजीय व्यंजकों से मिलकर जो परिणाम बनता है हमारा, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। और कुछ नहीं था, यही था। अब देखिए ये भी कई तरह के होते हैं, और हम इस चैप्टर में इसकी घात के बारे में ज्यादा पढ़ने वाले हैं। इसके मतलब बहुपद की घात। तो देखो बहुपद की घात क्या होती है, सही बता देते हैं। बहुपद की घात तो देखो दिए गए बहुपद में, दिए गए बहुपद में जो घात सबसे बड़ी होती है, जिस पद की घात सबसे बड़ी होती है, दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी घात को, सबसे बड़ी घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। जैसे 5x³ + 7x-3, ऐसे ये दे रखा है। ठीक है, देखो इसमें जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल होता है अच्छा, जो चर राशि है, जो चर राशि है उसकी जो घात है सबसे बड़ी कौन सी है। देखो चर है क्या, पहले तो ये देखो चर क्या है, एक्स है दोनों में। मतलब इसमें हमें ये तो पता चल गया कि चर राशि क्या है, एक्स है। एक्स के रूप में एक बहुपद हमें दे रखा है। अब इसकी घात देखो सबसे बड़ी कहां पर है, एक्स की। तो देखो यहाँ पर एक्स की घात, यहाँ पर एक्स कुछ भी नहीं दे रखी है आपको, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक्स की घात एक है। एक को अच्छा घात किसी की एक है तो उसे लिखा नहीं जाता है। ठीक है ना, तो इसे एक्स बराबर एक्स ही होता है ये। तो इसका ना यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो इसका इसकी घात कितनी हो गई, एक हो गई। ठीक है, और यहाँ पर कितनी है, एक्स की घात 3 है।
तो मैंने कहा था जो घात सबसे बड़ी होगी वही उस बहुपद की घात कहलाती है। तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई इसकी 3। ऐसे मैं कहूँ 5x² प्लस 7। तो देखो इसमें घात कितनी हो गई x की घात सबसे ज्यादा यहाँ पर देखो, और ध्यान जैसे मान लीजिए कांस्टेंट है, यहाँ पर x की घात कुछ नहीं, मतलब x है ही नहीं, तो यहाँ पर x की घात जब है ही नहीं तो यहाँ पर x की घात कितनी होगी 0 होगी, ठीक है ना। ये अलग से लिख देता हूँ, ठीक है ना, मतलब ये है ही नहीं कांस्टेंट है, तो वहां पर x की घात क्या होगी 0 होगी। और x की घात 0, किसी की भी घात 0 हो, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। किसी की भी x की जगह कोई भी हो सकता है, ठीक है। अगर किसी की घात 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। और इसीलिए जब x 0 है तो हम 1 से गुणा कर देंगे 3 में, तो 3 ही आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर x की घात कितनी है 2 और यहाँ पर 0, तो अगर ये बड़ी घात है वही इस बहुपद की घात हो जाएगी। क्या है बड़ी घात 2, तो इस बहुपद की कितनी घात हो गई 2। ऐसे हम कहें 7x, तो इसमें x की घात कितनी है, अकेला एक ही x है बस। इसमें जो घात है वही इसकी बहुपद की घात होगी। जैसे 1 है तो 1, हम कहें जैसे 5, तो इसमें तो x की घात कुछ है ही नहीं, मतलब यहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने कहा था जहाँ x नहीं होता वहां पर x की घात कितनी होती है 0, तो यहाँ पर x की घात कितनी होती है 0, तो इसकी घात कितनी होगी इस बहुपद की घात 0, ठीक है। तो इसी मतलब इसी आधार पर जो बहुपद हैं इनको कुछ वर्गों में बांटा गया, ठीक है ना। जैसे एक पद मतलब एक घात रैखिक रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, ऐसे ही इनको बांटा गया, ठीक है ना, घात के आधार पर। और देखो एक बात और बताना चाहता हूँ, पहले इसमें एक चीज और बता दूं यहीं पर, अभी बाद में गड़बड़ होती है इसकी, इसको अलग से नोट करके लिख लेना, ठीक है ना, और ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी व्यंजी मतलब बीजीय व्यंजक में यदि यदि लिखते हैं पहले, है ना, यदि किसी बीजीय व्यंजक में x x मतलब किसी चर की घात, किसी चर, चर मतलब जो बदल रहा है, वेरिएबल होता है चर, जैसे x हो या y हो या z हो या कुछ भी हो सकता है etc की घात एक एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक पूर्णांक संख्या, एक पूर्णांक पूर्णांक होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए, पूर्णांक नहीं, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होगी होगी तब ही वह बहुपद कहलाएगा। तब ही वह बहुपद कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे अगर किसी में घात इनमें पूर्ण संख्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी तभी वो बहुपद कहलाएगा, अदरवाइज वो बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे हम कहें आप कहोगे जैसे मान लो कि 1/x है या फिर 1/x² है, तो ये बहुपद नहीं हो सकते क्योंकि इनकी जो घात है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, देखो जैसे मान लो √2 लिख दें x+3 etc, ये सभी के सभी क्या है बहुपद नहीं है। देखो ये बहुपद नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी घात जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है। और जब तक मैंने बताया है कि किसी भी बीजीय व्यंजक की घात अगर पूर्ण संख्या नहीं होगी तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा।
अगर पूर्ण संख्या होगी तभी वह बहुपद कहलाएगा। ठीक है ना, अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो उसे आप बहुपद नहीं कह सकते। ठीक है ना।